नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सितंबर में मूसलाधार बारिश से देश के कई हिस्से सैलाब में डूब गए हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र भारी बारिश के बाद वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं। उधर पहाड़ों पर आफत बनकर बरस रही बारिश से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। पहाड़ों के दरकने और चट्टानों के खिसकने का सिलसिला भी जारी है। रास्तों पर गिरी चट्टानें और मलबों ने मुसाफिरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। ये 10 तस्वीरें जरा आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो आपको ये दिखा देंगी कि आलम इस वक्त क्या है। बाढ़, बारिश से बर्बादी का हाल अब इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन स्थितियां हर जगह एक जैसी हैं। कहीं सैलाब में पानी में गाड़ी बैठती हुई नजर आ रही है, कहीं पर पहाड़ धड़कने से हाईवे जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। तो मूसलाधार बारिश से नदियां ही नहीं गरज रही, झरने भी शोर मचा रहे हैं। मसूरी का केम्प्टी झरना मानो अपनी धार से सब कुछ बहा ले जाना चाहता है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सैलानियों को तुरंत वहां से हटाना पड़ा। वहीं महाराष्ट्र का अमरावती झरना सालों भर सूखे से जूझने के बाद अब उफान पर है। झरना नहीं, झरने की धार देखिए। उधर गुजरात में नई सरकार और नए सीएम का राजपाट है, लेकिन सत्ता संभालते ही सैलाब के कहर से सामना हो गया। राज्य में जामनगर के हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। जूनागढ़ से लेकर राजकोट शहर के इलाके भी मौसम के कहर से जूझ रहे हैं। और हम आपको जरा कुछ तस्वीरें दिखाएं। पानी के भयंकर प्रहार के बीच जिंदगी बचाने की हिम्मत वाली ये जंग अभी भी लड़ी जा रही है। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। ये तस्वीरें आपको पल पल डराएंगी। इन तस्वीरों में कुदरत के कहर का सबसे डरावना रूप कैद है। गुजरात के सौराष्ट्र में हाल के सालों की सबसे भयंकर बाढ़ ने कहर बरपा दिया है और सबसे ज्यादा आफत आई है जामनगर पर। यह तस्वीरें जामनगर के कलवाड़ इलाके की है। यहां उफनती लहरों के बीच चल रहा है सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। इस पूरे ऑपरेशन में हर सेकंड डर और खौफ है। देखिए कैसे मकानों के इस कतार के दोनों तरफ ऐसा सैलाब दिख रहा है जो हर चीज को नस्त नाबूद कर देने पर आमादा दिखता है। पानी की रफ्तार डरावनी है और इन मौतों की लहरों के बीच से लोगों को बचा ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के जवान जान जोखिम में डालकर एक मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। ऊपर आसमान में हर पल वायुसेना के हेलीकॉप्टर चौकसी कर रहे हैं। टेंट हाउस के काम आने वाली लंबी सी फ्रेम के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश शुरू हो रही है। पहले इस फ्रेम की मजबूती परखी जाती है। इसके जरिए एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में घिरे लोगों तक पहुंचते हैं। इसके बाद शुरू होता है ऑपरेशन। एक एक करके लोगों को निकालने का काम शुरू होता है। सांसें थाम देने वाले हालात के बीच से लोगों को निकाला जा रहा है। लोगों के चेहरों पर खौफ साफ दिखता है। लेकिन लोगों को एनडीआरएफ के जवानों पर भरोसा है और ये जवान भी पूरी एहतियात के साथ लोगों को निकालते हैं। किसी को खड़े होकर तो किसी को लोहे की लंबी फ्रेम पर बैठकर निकाला जाता है। जहां सीढ़ी से काम नहीं बनता
वहां रस्सियों के सहारे लोगों को निकाला जाता है। जहां जमीन के जरिए रेस्क्यू मुमकिन नहीं होता, वहां आसमान से देवदूत बनकर उतरते हैं रेस्क्यू टीम के जवान। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकाला जाता है। जामनगर पूरा शहर डूबा है। दूर दूर तक ट्रक और बस पानी में डूबते नजर आते हैं। पूरे गांव और शहर में पानी भरा है। घरों का बमुश्किल 1 फुट हिस्सा बाहर दिख रहा है। एक पूरी मस्जिद देखिए कैसे पानी में समा गई है। एक शख्स मस्जिद की दीवार पर लाचार खड़ा है। बाढ़ के पानी में यह कार खिलौने की तरह बह गई। इस कार का अता पता तक नहीं चला। देखिए लोग कैसे कंधे तक पानी में खड़े हैं, किसी मदद की उम्मीद में। पुल पर डरे सहमे लोग अपने शहर को देख रहे हैं। उफनते पानी में डूबते उतराते उस जामनगर शहर को, जिसको इस कुदरत की मार से उबरने में काफी वक्त लगेगा। गोपी घांघर, आज तक। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब जरा वो इलाके भी आपको बता दें जहां जो सबसे ज्यादा बाढ़ के हालातों से जूझ रहे हैं। गुजरात के ये इलाके हम आपको दिखा रहे हैं। द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, मोरबी और भावनगर। ये दरअसल वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। यहां पर जीना इस वक्त दूभर है क्योंकि कई जगहों पर कमर से ऊपर अब पानी पहुंच चुका है। लोगों के घरों में पानी पहुंच चुका है। और ये गुजरात के वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोशिश हो रही है कि सबसे पहले वहां जो लोग फंसे उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए। गुजरात में राजकोट में सैलाब का राजपाट है, तो जूनागढ़ में बाढ़ से जिंदगियों की जंग। घरों गलियों से लेकर हाईवे तक पानी ने पांव वहां पर पसार लिए हैं। गांव के गांव डूबे पड़े हैं और अब दूसरे राज्यों से एनडीआरएफ की टीमें यहां पहुंच रही हैं। राज्य के कई जिलों में पिछले 36 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आ गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजकोट में सैलाब ही सैलाब। मूसलाधार बारिश में अटकी सांसें। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बारिश और बाढ़ ने गुजरात के राजकोट में भयंकर तबाही मचाई हुई है। कैसे लोग जिंदगी को बचाने के लिए सैलाब से लड़ रहे हैं। सबसे पहले राजकोट की ये तस्वीर देखिए, कैसे एक बस्ती में सैलाब ही सैलाब है। ऊपर से बारिश भी मूसलाधार हो रही है। ऐसे में कुछ लोग रस्सी के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रस्सी को गली में खड़ी एक गाड़ी से बांधा जाता है। फिर 2 लोग रस्सी को लेकर एक घर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक बुजुर्ग फंसे हुए थे और जान पर खेलते हुए ये लोग बुजुर्ग को बचा लेते हैं। उसके बाद बुजुर्ग की जान में जान आती है और चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। इसके साथ ही रस्सी के सहारे ही ये लोग और लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। राजकोट में बस्तियां क्या, रिहायशी इलाके क्या, हाईवे और रोड पर भी सैलाब ही सैलाब है। बारिश भयंकर हो रही है। ये गुजरात के रैया रोड की तस्वीर है। यहाँ तो सैलाब में कारें ही बहने लगी।
आप देख सकते हैं कि कैसे काले रंग की ये कार बही जा रही है। लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि इस कार को रोकने की कोशिश करे, क्योंकि इस कार को रोकने का मतलब है खुद के जान को खतरे में डालना। काली कार के साइड में एक सफेद कार बह रही है, जबकि उसके आगे भी कई कारें बह रही हैं। और ये देखिए कैसे ये शख्स अपनी जान बचाने के लिए एक लोहे के बोर्ड को पकड़कर खड़ा है। सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, लेकिन इस शख्स ने कसकर बोर्ड को पकड़कर रखा है, क्योंकि अगर ये अपनी पकड़ ढीली करता तो पता नहीं बहकर कहां पहुंचता, क्योंकि जो सैलाब कारें बहा कर ले जा रहा हो वो इंसान को तो तिनके की तरह बहा ले जाएगा। जूनागढ़ में भी बारिश बेहिसाब। सितंबर में सैलाब का ऐसा तांडव नहीं देखा। गुजरात में राजकोट के अलावा जूनागढ़ में भी बारिश ने हाहाकार मचाया है। ये देखिए कैसे पुल के नीचे सैलाब बह रहा है। इन तस्वीरों को देखकर ही कलेजा कांप जाता है। जो लोग इस सैलाब को देख रहे हैं उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के तटीय इलाकों, खासकर जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका और राजकोट के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। यानी गुजरात के लिए मुसीबतों का सैलाब अभी और आफत लेकर आने वाला है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये गुजरात की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जिससे आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि वहां परिस्थितियां क्या हैं। जरा राजस्थान और महाराष्ट्र के हालात भी आपको दिखाते, कुछ जुदा नहीं है। किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, जरा महाराष्ट्र में आपको बताएं। मूसलाधार लगातार बारिश हो रही है और ये इलाके पालघर, नासिक, हिंगोली और अकोला, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों का घरों पर रहना दूभर हो गया है। अब जरा आपको हम यहां राजस्थान की भी तस्वीर दिखाएं। वहां पर सितंबर में सैलाब उठ पड़ा है। चूरू, फतेहपुर, शेखावटी और ये उदयपुर, ये 3 ऐसे इलाके जहां सबसे ज्यादा बाढ़ जैसे हालात हैं, जिनसे लोग रोज दो चार हो रहे हैं। महाराष्ट्र में आफत मूसलाधार। सितंबर में सैलाब आया, संकट लाया। लगातार बारिश की वजह से पालघर में भी लगातार पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए पालघर डैम के गेट खोल दिए गए हैं। डैम से बहता ये पानी लोगों को डरा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है। महाराष्ट्र के अकोला में सितंबर की बारिश ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि अकोला के अकोट और दरियापुर जाने वाले रास्ते पूर्णा नदी की बाढ़ से बंद हो गए। अकोला अमरावती में 48 घंटे की बारिश ने पूर्णा नदी में प्रचंड बाढ़ ला दी, जिसके चलते नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद हो गए। इस दौरान कई लोगों का रेस्क्यू करना पड़ा। राजस्थान में आई मूसलाधार तबाही। अब की बार सितंबर में
डूबा डूबा राजस्थान। बारिश और सैलाब ने हाहाकार राजस्थान में भी मचा रखा है। उदयपुर जिले के ऋषभदेव इलाके में बहते पुल को पार करना एक ट्रक वाले को महंगा पड़ गया। पुल के बीच अचानक पानी के बहाव के साथ डंपर बहकर आगे चला गया। हालांकि मौके पर मौजूद गांव वालों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद डंपर चालक को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। उदयपुर में पिछले 3 दिनों से भयंकर बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में सैलाब के बीच रत्ती भर जोखिम लेना भी जिंदगी का जोखिम बन सकता है। राजस्थान के चुरू में भी 2 दिन की बारिश ने नाक में दम किया हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया, दुकानें डूब गईं, निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। चुरू के राजकीय बागला स्कूल के बाहर इतना पानी भर गया कि स्टाफ को नगर परिषद ने ट्रॉली मंगवा कर निकलवाया। आज तक ब्यूरो। तो एक बार सिर्फ ये अंदाजा कीजिए कि घर के बाहर अगर आप कदम रख रहे हैं तो वहां सड़क नहीं है, चारों तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो पानी है। ऐसे ही हालात में पिछले कितने दिनों से ये लोग रहने को मजबूर हैं, किस परिस्थितियों में होंगे समझ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्द। और अब बात करते हैं पहाड़ों की, जहां उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक में बारिश के चलते मौसम का असली खतरे वाला रूप देखने को मिल रहा है। नदियां नाले उफान पर हैं और पहाड़ों से लेकर जमीनें खिसक कर डर का शोर कर रही हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।